चलिए आज हम सीखेंगे एडिशन। एडिशन एडिशन हमने पहले भी पढ़ा था और आज हम फिर से उसका रिवीजन करते हैं और हम देखते हैं। पहले हमने फर्स्ट डिजिट का देखा था, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट। आज हम फिर से देखते हैं कि सेकंड फर्स्ट डिजिट का एडिशन मैंने हमने पिछले वीडियो में देखा था। सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट एंड फिफ्थ डिजिट, ये सब एडिशन जो करते हैं उसमें कैसे किया जाता है। और जो फर्स्ट डिजिट होता है उसके बाद जब सेकंड डिजिट का एडिशन करते हैं, फोर डिजिट का, फाइव डिजिट का, तो उसमें क्या अंतर रहता है। वैसे तो एडिशन जब करते हैं तो अगर हमको सेकंड दो डिजिट का एडिशन आ जाता है तो उसके बाद हमें कोई उतनी दिक्कत होती नहीं, क्योंकि नंबर बढ़ते जाते हैं और उसको उसी के अनुसार हम बढ़ाते जाते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे हम 56 हैं और ये प्लस 37, इसे हम प्लस करेंगे। इसे हम हॉरिजेंटल भी प्लस कर सकते हैं या फिर वर्टिकल भी लिखकर प्लस कर सकते हैं, जैसे भी आपको आसानी होती है, आपके बच्चों की जैसे आसानी होती है आप वैसे ही कर लीजिए। अब इसको प्लस करने में देखिए, जब हम प्लस करते हैं तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम ये कैरी वाला है या नहीं है। तो बच्चों को खुद से सोचने दीजिए कि कैरी वाला कैसे आएगा। कैरी करना है, कैरी ओवर करना है, तो कैरी ओवर करना कौन से क्वेश्चन में कैरी ओवर करना है और कौन से क्वेश्चन में कैरी ओवर नहीं करना है, वो बच्चे खुद डिसाइड करें, हम उनको नहीं बताएंगे। ठीक है, हम उनको बताते भी नहीं है, लेकिन बच्चे अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये कैरी का है नहीं है। तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि बच्चे खुद समझें कि कौन कौन से नंबर जब प्लस करेंगे और कहां से प्लस शुरू होता है तो कैरी ओवर होता है। ठीक है, तो देखिए अब जैसे हम यहाँ देखिए नंबर को प्लस कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हमको डिसाइड करना, हमको नंबर को जब हॉरिजेंटल लिखें तब तो हम इस प्रकार लिख रहे हैं, और अगर हम वर्टिकल लिखते हैं तो सबको सीधा सीधा नंबर को लिखेंगे। ये वन के प्लेस में जो वंस के प्लेस में है उसे सामने सामने भी लिखेंगे, और जो टेंस के प्लेस में है उसे भी सामने सामने हम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हम इस लाइन को हटा भी सकते हैं। ये देखिए सामने सामने लिखने से क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं, वो सभी नंबर को किसी नंबर को छोड़ते नहीं है, सबको नंबर को साथ साथ जोड़ते रहते। और जब यहाँ भी हम हॉरिजेंटल करते हैं तो यहाँ भी ऊपर में when वंस लिख देंगे, तो इससे क्या हो जाता है, बच्चे को जोड़ने में आसानी होती है, किसको किस में जोड़ना, ये उन्हें कंफ्यूजन दूर हो जाता है। अब देखिए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो वंस का नंबर है उसको वंस में जोड़ेंगे, जो टेंस का है वो टेंस में जोड़ेंगे। तो वंस में यहाँ पे 7 है और यहाँ पे है 6, 7 और 6। जब शुरू शुरू में जोड़ते हैं तो बच्चे को वो जोड़ने में अगर कठिनाई होती है तो यहाँ पे क्या करें, 1 2 3 4 5 6 7, जितनी आसानी से वो कर सकते हैं आगे बढ़ ही जाए। ठीक है, ये नहीं कि उसके लिए रुके रहे, अगर 6 तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस कर दो मतलब क्या हुआ, दोनों को मर्ज कर दो, दोनों को मिला के काउंट करना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने हो गए, 13 हो गए। मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे 13, लेकिन यहाँ ये 1 का प्लेस है तो यहाँ पे 2 डिजिट नहीं लिखेंगे, बच्चे को शुरू से ही बताएंगे, और जैसे ही 2 डिजिट आया यानी कि वो कैरी ओवर टेंस में चला जाएगा। जैसे ही 2 डिजिट वंस में आया यानी कि वो उसका क्या होगा, जो सेकंड डिजिट है, जो टेंस का डिजिट है, वो किसमें प्लस होगा, टेंस। ये बच्चे शुरू से ही कंफर्म रहे कि जब 10 जैसे ही अगर 10 आता है यानी कि 1 कैरी ओवर में जाएगा। तो यहाँ देखिए 1 है यानी कि 1 को हम ऊपर लिख देंगे, 1 को हम ऊपर लिखेंगे, और जो नेक्स्ट जोड़ कर आएगा उसे हम क्या करेंगे, उसमें प्लस कर देंगे। अब यहाँ 3 है, 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो कितने हो गए टोटल, 9। कितने हुए, 9। बच्चे अगर इस प्रकार समझ जाते हैं तो ठीक है, अगर वो बच्चे बिना लाइन खींचे ही अंगुलियों पे अपने प्लस को कर लेते हैं, जैसे यहाँ 6 है यहाँ 7 है, तो 6 हुआ, तो 6 के बाद हम 7 फिंगर निकाल लेते हैं,
7 फिंगर निकाल लिए, यानी 5 एंड 6। अब यह 6 के बाद 7 जो फिंगर हम निकाले उसे काउंटिंग कर लेंगे। 6 हुआ, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अगर अब वो बच्चा फिंगर पे कर लेता है तो हम फिंगर से करवाएंगे, ठीक है। अगर वो बच्चा फिंगर से नहीं समझ पा रहा है अभी भी, तो हम उसको क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे या फिर कुछ वॉल्स बना देंगे। जब तक बच्चा मूड मूड मतलब कि वो उसे छू के महसूस कर गए, जान रहा है, तब हम उसे उसी वैसे ही उसको आगे प्लस करना सिखाएं। अगर वो धीरे धीरे प्लस करते समय वो जान गया कि अब जो हमारे पास फिंगर है वो भी 7 हो सकते हैं, और यहाँ 6 है तो 6 में 7 प्लस करना है, यानी कि 6 के बाद हम 7 फिंगर को काउंट कर सकते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस प्रकार भी काउंट कर सकते हैं। बच्चे में अगर ये सीख जाते हैं, बच्चा ये सीख जाता है, तो हम उसे या तो लाइन ड्रॉ करा के सिखा सकते हैं या फिर फिंगर से सिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम हॉरिजेंटल में गए, कई हॉरिजेंटल में हमने प्लस करना सीख लिया। अब हम इसको वर्टिकल में सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ भी है 6, यहाँ भी 7 है, तो अभी हमने क्या किया, 6 और 7 प्लस किया था तो 13 हुआ था। अब यहाँ देखिए 13 का 1 का जो प्लेस है वो 1 के प्लेस में लिखेंगे, और जो 10 का प्लेस है वो 10 के ऊपर कैरी कर देंगे। क्या कर देंगे, कैरी कर देंगे। कैरी ओवर हो गया। अब 5, 1, 6, 6 और 3, 9, यानी कि दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। इसी प्रकार अब हम कुछ और आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमने 2 डिजिट के नंबर के देखे, अब हम 3 डिजिट का देखते हैं। और ये सब हम यहाँ पे इस कुछ सिंपल भी रहेंगे, जैसे हम यहाँ 5 है, 6 है, 3 प्लस 2, 4, 8, 2। 563 में प्लस करना है 242 को, 563 में प्लस करना है 242 को। ये इसे हम सिंपल देखिए, 3 है, 3 में हम 2 प्लस करते हैं, 3 में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा 5, 6 में 4 प्लस किए तो क्या होगा, देखिए जैसे ही 5 हो गए, यहाँ पे सिर्फ वंस के नंबर है, टेंस के नंबर नहीं, यानी कि यहाँ पे कैरी ओवर नहीं होगा। जहां पे टेंस के नंबर आएंगे वहीं पे कैरी ओवर होगा। 6 में 4 प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 4 फिंगर हम निकाल लिए, 6 के बाद काउंटिंग करेंगे 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 10 दो डिजिट आ गए, यानी कि यहाँ पे 2 डिजिट नहीं दिखाएगा, सबसे जो लेफ्ट साइड में होगा उसी के पास जितना प्रॉपर आएगा उसी को हम लिखें। यहाँ पे 1 बच गया, 1 को हम इसके ऊपर कैरी ओवर करेंगे, ठीक है। टेंस का जो 1 होता है वो 100 पे चला जाएगा, 100 का वो में अगर 10 आएगा, 10 से ज्यादा आएगा तो हम 1000 पे डालेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 0 हुआ, ये 1, 5, 1, 6, 7, 8, यहाँ पे कितने हो गए 805, 805। इसी प्रकार बस बच्चों को कैरी कैरी ओवर में किस प्रकार उसको आगे बढ़ना है, 1 डिजिट, 2 डिजिट। अब जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 3, 6, 4 प्लस 9, 8, 2, 4 प्लस 5, 1, 1, 0, 2 को प्लस करना है हमको। हमें क्या करना है, 3 नंबर्स को प्लस करना है, 3 नंबर्स को प्लस करना है, जिसमें से फर्स्ट नंबर जो है वो 3 डिजिट का है, 1, 2, 3। सेकेंड नंबर जो है 1, 2, 3 4 डिजिट का है, और तीसरा नंबर 1, 2, 3, 4 5 डिजिट का। अब हमें इसे प्लस करना है। जब ऐसे प्लस आते हैं तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि हम उनको 1 से प्लस करना है तो 1 से वो प्लस ना करके वो अगर हम उनको अरेंज करने बोलते हैं तो वो कैसे अरेंज करते हैं, 3, 4, 3, 9, 8, 2, 4 और ये 5, 1, 1, 0, 2, और ऐसे बच्चे प्लस कर देते हैं। तो इसी में ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो ये है, ये 4 है वो 1 के प्लेस में है, यहाँ पे ये 4 है 1 के प्लेस में, और ये 2 है जो 1 के प्लेस में, यानी कि इन सबको हमको सीधे लाइन में लिखना है। और ये जो हम सबसे लेफ्ट साइड में सामान रखे हैं, ये हमारा क्या होगा, राइट साइड में सब आमने सामने होंगे, और लेफ्ट की ओर वो सब आगे पीछे होंगे अपने प्लेस के अकॉर्डिंग, अपने प्लेस के अकॉर्डिंग। जैसे कि हम कैसे लिख सकते हैं इनको,
364। फिर हम यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखना शुरू कीजिए 4289 यानी कि 9824 और यहाँ पे होगा 20115। इसे हम क्या पढ़ेंगे? 51,102। अब हम इसको प्लस करेंगे। देखिए ये राइट साइड में सब सामने सामने है, क्योंकि वंस के प्लेस में सब वन के प्लेस में है तो वंस के प्लेस में लिख दिए, 10 के प्लेस में जब है तो 10 के प्लेस में, 100 के प्लेस में है तो 100। अब यहाँ देखिए इसके पास 1000 का प्लेस नहीं है और इसके पास भी 10,000 का प्लेस नहीं है इसके पास, तो इनका प्लेस क्या रहेगा? खाली रहेगा। अब इसको हम प्लस करते हैं तो प्लस जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। 4 में 4 प्लस किए तो क्या हो गया? 8। 4 में 4 प्लस किए तो 8 और 8 में 2 प्लस किए तो 10 हुआ। 10 का 0 जो एक कैरी ओवर होगा जो दूसरे पे कैरी होकर उसमें प्लस कर देंगे। फिर हो गया 1 में 6 प्लस किए तो 7 हो गया। 7 में 2 प्लस किए तो क्या होगा? 9 यानी कि हम 9 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी 9 तक कोई कैरी ओवर नहीं होता है। जैसे ही 10 आता है, 10 से ज्यादा आता है तो कैरी ओवर होता है। तो यहाँ 9 है, 9 से हम क्या करेंगे? यहाँ कैरी ओवर नहीं हुआ तो हम 3 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 में 8 हम जोड़ते हैं तो जो बड़ा नंबर होता है उसमें छोटा नंबर जोड़ दीजिए। तो 8 में 3 जोड़ दीजिए तो 9, 10, 11 और 1 जोड़ दिए तो हो गया 12 का 2, 12 आ गया, 2 डिजिट आ गया, यानी कैरी ओवर होगा। इसको कैरी ओवर वाले को सर्कल में लिख दीजिए। 9 1 क्या होगा? 9 में 1 प्लस किए तो 10 और 10 में 1 प्लस किए तो 11 का 1 और 1 कैरी ओवर होगा 516। इस प्रकार हमें जो जिसमें डिजिट असमान हो, जिसमें डिजिट आगे पीछे हो, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 2 है, तो हम उसको जोड़ते समय बस याद ध्यान देंगे कि जिसमें वंस के प्लेस में जो नंबर है वो 1 के प्लेस में रखेंगे, जो 10 के प्लेस में है वो 10 के, जो 100 के प्लेस में, जो 1000 के प्लेस में, जो 10,000 के प्लेस में, हम डिजिट को सामने सामने लिखेंगे। जब आप डिजिट को सामने सामने लिखोगे तब वो एडिशन आपको करने में आसानी होगी, आप अच्छे से प्लस कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप प्लस कीजिए। और कैरी ओवर, कैरी ओवर का मतलब है जब तक 10 नहीं आता है प्लस करके कैरी ओवर नहीं हो। जैसे ही हम प्लस करते हैं और 10 आ जाता है, जैसे 4 और 4 8 और 8 में 2 प्लस हुआ तो 10 हुआ, 10 में कैरी ओवर हो जाएगा क्योंकि इसके पास 2 डिजिट आ जाए। हमारे पास जब तक 2 डिजिट आएगा तो हम बीच में नहीं लिख सकते, हम लास्ट वाले नंबर में 2 डिजिट लिख सकते हैं, जहां पे सबसे लेफ्ट में लिखेंगे।